हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम कैपेसिटर्स जो हम पढ़े थे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ओके, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े थे। और दोनों ही केसेस में नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालना है उसके लिए फॉर्मूले भी हम देख चुके हैं, ओके। और उनके बेसिक क्या रूल्स रहते हैं, क्या होता है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, हम देखे थे लास्ट क्लास में। तो आज सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ओके। जितना हो पाए आज करेंगे डिस्कस। क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं उससे, पर जितना हो सकता है कुछ ट्राई करेंगे, आज डिस्कस करते हैं, ओके। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन को नोट करेंगे, खुद से भी हो पाए तो करेंगे। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड। दो ठो कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैरड, एक का है 12 माइक्रोफैरड। आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है विथ ए बैटरी। द वोल्टेज अक्रॉस 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 इक्वल टू दिया है 2 वोल्ट। फाइंड टोटल बैटरी वोल्टेज। तो बैटरी कितना वोल्टेज सप्लाई करेगा वो निकालना है। हम ये पढ़ चुके हैं कि सीरीज कनेक्शन में चार्जेस सेम होते हैं, सेम अपियर होंगे दोनों कैपेसिटर में यहाँ पे, और जो बैटरी वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस, वो ही डिवाइडेड होता है दोनों कैपेसिटर में, यहाँ पे डिवाइड होगा। ठीक है ये बात। तो हमें पहले इस चीज को जान लेना है कि Q1 इक्वल टू Q2 है, यहाँ पे चार्जेस दोनों कैपेसिटर में सेम। इस पे कितना होगा Q1 है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग C1 इंटू V1, इस पे C2 इंटू V2। क्लियर है ये? दैट इम्प्लाइज C1 है 6 माइक्रोफैरड इंटू V1 हो गया 2 वोल्ट इक्वल टू C2 है 12 माइक्रोफैरड इंटू V2 हमें नहीं मालूम, तो V2 को निकालेंगे। सो इट इज 6 into 12, 12 by 12, तो ये 1 वोल्ट होगा। तो V2 1 वोल्ट हो गया। तो सपोज V अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज बैटरी सप्लाई करता है, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 होता है, ये भी हम डिस्कस किए थे, ठीक है ना। तो ये 2 + 1, तो ये 3 वोल्ट होगा हमारा आंसर। क्लियर है? ये फॉर्मूले वगैरह जो हमें पता है उसी से ये हो रहा है। तो सीरीज कनेक्शन में चार्जेस सेम रहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का, ये हमें पता है, ओके। कुछ और देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, टू कैपेसिटर्स हैव नेट कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। जब पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो 5 माइक्रोफैरड हमें नेट कैपेसिटेंस मिलता है, और जब सीरीज कनेक्ट करेंगे तो 1.2 माइक्रोफैरड उतना हमें कैपेसिटेंस मिलता है। तो दोनों का कैपेसिटेंस कितना होगा, C1 C2 निकालेंगे, ठीक है। हमें क्या दिया है, पहले पैरेलल वाला दिया है, दैट मींस हमें पता है कि पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस होता है C1 प्लस C2, ओके। तो C1 प्लस C2 इक्वल टू दिया है 5 माइक्रोफैरड, और क्या दिया है सीरीज में 1.2, मतलब 1/1.2 इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये फॉर्मूला तो पढ़े ना, नेट कैपेसिटेंस ऐसे निकालते थे। तो ये दोनों दिया है, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा C1 C2 के लिए, तो उसको निकाल लेंगे, ठीक है। सो दैट इम्प्लाइज यहां से कितना होगा, ये 1.2 इक्वल टू अगर करेंगे तो ये C1 C2 ऊपर जाएगा, नीचे होगा C1 प्लस C2। क्लियर है इतना? ये एलसीएम गया ऊपर गया, 1.2 इक्वल टू दैट मच। अब देखो C1 प्लस C2 कितना है, 5 है, तो यहाँ पे यूज कर दो। दैट इम्प्लाइज 1.2 इक्वल टू C1 C2 बाय 5, ठीक है। दैट इम्प्लाइज C1 C2 विल बी, या के मल्टीप्लाई होगा, सो इट इज 6 होगा। C1 C2 6 होगा, यहाँ पे C1 प्लस C2 5 है हमारे पास, ओके। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं C1 माइनस C2। हमें मालूम है C1 प्लस C2 का स्क्वायर माइनस C1 माइनस C2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 4C1 C2 होता है, ये पता है फॉर्मूला। दैट इम्प्लाइज ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस C1 माइनस C2 का स्क्वायर, उसको निकालेंगे, ये हो गया 4 into 6, तो 24 होगा, 4 into 6 है ना ये। दैट इम्प्लाइज ये हो गया 25, ये इधर आया माइनस 24, ये उधर गया C1 माइनस C2 का स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज C1 माइनस C2 इक्वल टू, ये 1 होगा, उसका स्क्वायर रूट, तो ये भी 1 होगा। तो C1 माइनस C2 1 है, C1 प्लस C2 5 है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे। दैट इम्प्लाइज ये एक ठो इक्वेशन, ये एक ठो इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करो, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो C2 कैंसिल, तो 2C1 विल बी 5 + 1 6,
सो C1 इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड यहाँ पे होगा। क्लियर है? C2 इक्वल टू कितना होगा? 5 माइनस 3, सो इट इज 2 माइक्रोफैराड होगा। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, जो हम अलजेब्रा पढ़ते हैं वैसे फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। ओके, पर हमारे लिए नया फॉर्मूला तो ये दोनों है जो हम लास्ट क्लास सीखे थे, उसको यूज करके यहाँ पे हम C1 C2 निकाले हैं। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसा एक डायग्राम दिया है हमें, कनेक्शन की बात करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सपोज 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर्स हैं, कुछ ऐसा उनका नेटवर्क है, कुछ ऐसे वो कनेक्टेड है, और निकालना है नेट कैपेसिटेंस। नेट कैपेसिटेंस यहाँ पे निकालना है बिटवीन ए और बी पॉइंट से। ऐसे ये बैटरी एक तो कनेक्ट हुआ होगा, वो नहीं दिखाया गया है यहाँ पे। तो नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो नेट कैपेसिटेंस के लिए हमें पहचानना होगा कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे। अच्छा, ये एक कॉम्बिनेशन तो है नहीं, क्लियर पिक्चर है यहाँ पे कि ये कैसा है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, कुछ सीरीज में है कुछ पैरेलल में है, तो उसको पहचानना है ठीक से। ओके, सीरीज यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि ये दोनों सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है, दिख रहा है। ओके, और इनका कॉम्बिनेशन और ये अकेला, ये तीन तो जो मिलेगा हमें वो तीनों पैरेलल में है, वो भी हमें यहाँ पे पता चल रहा है। उतना कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर ये है ही नहीं, पहली बात, ठीक है ना। ये सीरीज और ये तीन फिर पैरेलल। ओके, तो पहले इसका सीरीज का निकालते हैं। सपोज इन दोनों का नेट कैपेसिटेंस C1 होगा। ओके, पहले इन दोनों के लिए तो C1 कैसे मिलेगा हमें, यहाँ पे देखो 1/C1 इक्वल टू 1/C प्लस 1/C होगा। सो C1 विल बी, दिस इज योर C² प्लस C, सो इट इज C/2। इतना हमें C1 पहले मिलेगा। इसको सॉल्व करना मैथमेटिकल सिंपल है। C1 इक्वल टू C/2, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस जो मिला उसका हो गया कैपेसिटेंस C/2। इस कॉम्बिनेशन से हमें एक C/2 वाला कैपेसिटेंस मिला है। ओके, इस पिक्चर को नहीं बनाने से चलेगा, ये कॉम्बिनेशन से C/2। इसके नीचे एक कैपेसिटर है, C है उसका कैपेसिटेंस ये वाला, उसके नीचे और एक कैपेसिटेंस हमें मिलना है नेट कैपेसिटेंस से, तो ये वाला निकालते हैं। सपोज वो C2 हो गया, तो 1/C2 इक्वल टू हो गया 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए हम ऐसे ऐड कर रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू C हो गया LCM, ठीक है ना, LCM C हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1, तो C2 विल बी C/3। ओके, तो ये कैपेसिटेंस मिला हमें C/3 मिला। अब ये तीनों कैसे कनेक्टेड हैं, ये तीनों देखो ऐसे पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो इन तीनों का नेट निकालेंगे। ओके, इसका नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे। सीरीज में इसको मिटा रहा हूं, तो नेट कैपेसिटेंस जो हमें मिलेगा दैट विल बी व्हाट मच, हाउ मच। सपोज वो C4 लेते हैं उसको, तो C4 इक्वल टू पैरेलल है, तो डायरेक्ट ऐड करो C/2 प्लस C प्लस C/3, सो इट इज 6 हो गया ये, 3C प्लस 6C प्लस 2C, सो इट इज 9 11 C/6। दिस इज द नेट कैपेसिटेंस। तो कनेक्शन पहचानना इंपॉर्टेंट है डायग्राम देख के, यहाँ पे उतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। ओके, तो और क्वेश्चन देखते हैं कैसे बन सकते हैं और क्वेश्चंस, ठीक है। अब थोड़ा ये क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा दिया है, निकालना है नेट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अगर कोई बहुत मतलब हड़बड़ी में होगा अगर उसको आंसर करना है, तो उसको लगेगा अरे ये तो पूरा एंड टू एंड कनेक्टेड है, ये तो सीरीज हो गया, 1/C निकाल दो जैसे निकालते हैं। पर नहीं, समझना भी तो चाहिए हमें ठीक से कि अगर ये दो ठो वायरिंग दिया है कुछ तो मतलब होगा ना, उसी चीज को समझना है यहाँ पे। अच्छा, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सीखे थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन वहां पे होता है जहां सभी कैपेसिटर्स के पॉजिटिव प्लेट्स एक पॉइंट पे और नेगेटिव प्लेट्स एक पॉइंट पे कनेक्टेड हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है, ये इस कैपेसिटर का ये वाला जो प्लेट है ये कनेक्टेड है इस पॉइंट पे, ठीक है, ये कनेक्टेड है इस पॉइंट पे। अब इसका ये वाला प्लेट, ओके दिस प्लेट, ये ऐसे आके ये भी इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, क्लियर है। और इस कैपेसिटेंस का ये वाला प्लेट ये इस पाथ से आके इसी पॉइंट पे कनेक्टेड है।
तो तीनों का एक एक प्लेट यहाँ पे, तो मान लो कि ये इसका पॉजिटिव प्लेट, ये इसका पॉजिटिव प्लेट और ये इसका पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव तो सब इसी तरफ वाला ही पॉजिटिव होगा, यहाँ पे वायरिंग ऐसा भी तो है ना। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव एक पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो ये इसका नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव यहाँ पे कनेक्टेड है, इसका नेगेटिव ये हो गया, ये यहाँ पे कनेक्टेड है, इसका नेगेटिव ये हो गया, ये ऐसे आके ये भी यहाँ पे कनेक्टेड है। तो सभी पॉजिटिव एक पॉइंट पे, सभी नेगेटिव एक पॉइंट पे। तो क्लियर बात है, यहाँ पे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है। तो नेट कैपेसिटेंस जो होगा Cp नाम देते हैं उसको, तो C+C+C ही करेंगे, सो इट इज 3C। पैरेलल कॉम्बिनेशन ही, ऐसे उनको पहचानना आना चाहिए। ठीक है क्वेश्चन। अच्छा, और भी देखते हैं। नाउ सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एक और डायग्राम है और हम मान सकते हैं थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल पे है। ओके, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट यूज होगा वो अभी तक हम नहीं सीखे हैं, फिर भी क्वेश्चन थोड़ा सा जानने के लिए ट्राई करते हैं। अगर कोई पूछे कि नेट कैपेसिटेंस निकालो, ये एक एंड है, ये एक एंड है, ये नेट कैपेसिटेंस निकालो, ये यहाँ पे ऐसे बैटरी कनेक्टेड होगा, तो शायद कोई ऐसा भी कर दे, ये दोनों सीरीज, तीनों पैरेलल, शायद ऐसा भी कोई कर दे। ओके, पर अगर क्वेश्चन ऐसा होता, ये दोनों लाइन ऐसे नहीं होता, यहाँ से ऐसे दोनों लाइन होते और बैटरी कनेक्ट होता, तो उस केस में ये दोनों सीरीज, ये और ये दोनों सीरीज तीनों पैरेलल वैसे लेते, अगर यहाँ से ऐसे लाइन गया होता। पर ऐसा नहीं गया है, यहाँ से है, दोनों एंड पॉइंट इस तरफ है। ठीक है, तो इस केस में एक कंसेप्ट होता है, उसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये होता क्या है एक्चुअली में? व्हीटस्टोन ब्रिज का अच्छे से कंसेप्ट जब हम रेजिस्टर्स पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, तो इसके बारे में और भी पता चलेगा। पर ये होता क्या एक्चुअली में? व्हीटस्टोन ब्रिज, हमें जानना है कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो अगर ऐसा कनेक्टेड है और हम देखेंगे कि यहाँ पे ये सपोज C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है सपोज, तो अगर हमें ऐसा मिल रहा है कि C1/C2 इक्वल टू C3/C4, अगर ये रेशियो हमें सेम मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये जो ब्रिज एक तो बना है, ये जो ब्रिज, ये बैलेंस्ड है। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे बैलेंस्ड है, बोलेंगे ये रेशियो अगर मेंटेन होगा तो देखते हैं 10/10 1 हो गया, 10/10 1 हो गया, तो यहाँ पे मेंटेन हो रहा है ये, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो अगर ये होता है तो कंसेप्ट ये है कि ये वाला जो रेजिस्टर है बीच में जो है, ठीक है, ये कोई काम का नहीं है, यहाँ पे कोई करंट जाएगा ही नहीं, कोई चार्ज वहाँ पे स्टोर होगा ही नहीं, बस ये चारों ही काम में आएंगे। पूरा नया लग रहा होगा क्योंकि ऐसा कुछ हम सीखे नहीं है अभी तक, पर ये वाला फॉर्मूला ऐसा कुछ डेराइव होता है रेजिस्टर को लेके, देखेंगे किरचॉफ्स लॉ जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे बस अप्लाई करते हैं हम। एक बार भी अगर देख लिए ये रेशियो मेंटेन हो गया, तो इस कैपेसिटर में कोई करंट जाएगा नहीं, कोई चार्ज स्टोर होगा नहीं, कोई काम का वो है नहीं। तो जो नेट कैपेसिटेंस निकालना है हमें इन चारों से ही निकालना होगा। ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की बात है ये, तो उन्हीं चारों से ही निकालते हैं कितना होगा नेट कैपेसिटेंस। ओके, तो वो चारों कैसे दिख रहे हैं? ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये दोनों सीरीज और पूरा का पूरा पैरेलल। तो ये दोनों पहले सीरीज में, ठीक है, ये C1 C2 मिटा देते हैं, तो वो दोनों पहले सीरीज में है, तो उनकी सीरीज को C1 अगर नाम दे दिए, सो दैट विल बी, कितना होगा वो 10 × 10/10 + 10, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 1/10 + 1/10 करके, ठीक है। तो ये हो गया 100/20, तो 5 माइक्रोफैरड हो गया। अब ये नीचे का दोनों भी सीरीज, तो C2 इक्वल टू भी 5 माइक्रोफैरड हो गया, ये दोनों भी सीरीज हैं, और C1 C2 फिर पैरेलल करेंगे, सो C विल बी C1 + C2, सो इट इज 10 माइक्रोफैरड होगा। यहाँ पे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ पे कोई ये कैपेसिटर हमें कंसिडर करना ही नहीं है नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए इस नेटवर्क में। ठीक है, तो इसके भी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कनेक्शन कुछ ऐसे है, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड वाले 3 कैपेसिटर यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, दिख रहा है, विथ बैटरी। यहाँ पे एक तो बैटरी है 10 वोल्ट का, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस उसका 10 वोल्ट। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इन तीनों में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको निकालना है।
इन तीनों में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हमें पता है कि सीरीज में डिवाइड होता है V1 V2 V3, ठीक है ना, उसको निकालना है यहाँ पे। क्लियर है? तो सबसे पहले तो इसका नेट कैपेसिटेंस निकाल दो। तो 1/c इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, यही होगा। ओके, एलसीएम जाएगा यहाँ पे, कितना होगा 30 होगा, सॉरी नहीं 30 नहीं, व्हाट इज एलसीएम 24 होगा। ओके सॉरी, ऐसे एलसीएम में थोड़ा गड़बड़ी होता है। 24, सो 12 प्लस 8 प्लस 6, सो इट इज 26/24। ओके, सो C विल बी 24/26 और ये हो गया 12/13, इतना माइक्रोफैराड। दिस इज द नेट कैपेसिटेंस। क्लियर है? तो चार्ज कितना होगा? चार्ज विल बी C इंटू V होता है। नेट चार्ज अगर करेंगे तो नेट चार्ज क्या है यहाँ पे, तो सभी में चार्ज सेम ही होता है, तो C इंटू V। C कितना आ गया 12/13, V कितना है 10 है, तो ये हो गया 120/13 कूलम, इतना चार्ज नेट। ठीक है, अब इतना ही चार्ज हर एक में रहना है, यहाँ पे Q, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q, हमें पता है सीरीज कनेक्शन की बात। ओके, तो सभी में पोटेंशियल डिफरेंस, तो V1 इक्वल टू क्या होगा Q/C1। Q कितना है 120/13, C1 कितना है 2 है। ओके, तो ये हो गया 60/13 वोल्ट। क्लियर है? उसके बाद अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, माइक्रोफैराड है तो कैसे ऐसे चेंज करके लिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे इतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोफैराड है तो क्या हुआ, ये माइक्रोफैराड आया C वाला, ये माइक्रोफैराड आया, पर चार्ज इतना कूलम, एक्चुअली में इतना कूलम नहीं है, ये वोल्ट माइक्रो, ये माइक्रोकूलम, सॉरी इतना माइक्रोकूलम होगा। ये माइक्रोफैराड है ना, ये वोल्ट है तो माइक्रोकूलम आएगा, तो ये माइक्रोकूलम, ये माइक्रोफैराड, इसलिए वो वोल्ट में आ रहा है। V2 विल बी Q/C2, तो ये हो गया 120/13 इंटू 3, ठीक है ना, तो ये हो गया 40/13 वोल्ट, और V3 होगा यहाँ पे Q/C3, तो ये 120/13 इंटू 4, सो इट इज 30/13 वोल्ट। ठीक है, तो इतना इतना पोटेंशियल डिफरेंस हर एक कैपेसिटर में होगा, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये और एक ठो वे है। अब ये 10 वोल्ट ही जाके वहां पे डिवाइड होना है, तो एक रेशियो मेंटेन करना होगा वहां पे, ठीक है ना। अब देखो V1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, चार्ज तो सेम है। तो यहाँ पे देखो 2, 3, 4, तो सबसे कम पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा, इसका होगा, निकाला भी है वो 4 वोल्ट के लिए, सबसे कम इसमें, उससे ज्यादा थोड़ा इससे, सबसे ज्यादा इसमें होगा। ओके, तो रेशियो भी लेके यहाँ पे हम उसको निकाल सकते हैं कि V1:V2:V3 इक्वल टू 4:3:2 होगा। ओके, रेशियो से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो जितना हो सका यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए, क्वेश्चंस और भी होते हैं, बुक में होते हैं, बहुत से अलग अलग सोर्सेज से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, न्यूमेरिकल्स इससे। ओके, तो सभी हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे कैपेसिटर से। ओके, थैंक यू।